धानेपुर पुलिस ने जना बनकट निवासी दीपक सिंह हत्याकांड में यहां के रहने वाले पूर्व प्रधान को बनाया आरोपी की गिरफ्तारी भेजा जेल। दरअसल गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत सीर बनकट के मजरा जना बनकट के रहने वाले 13 वर्षीय दीपक सिंह के बहुचर्चित हत्याकांड में अब एक बार फिर नया मोड़ आया गया है। इस मामले में धानेपुर पुलिस ने हुए पुनर्विवेचना के आदेश के क्रम में जब जांच किया तो पूर्व प्रधान को भी इस हत्या कांड में बराबर का दोषी पाया है, जिसके बाद उनको आज पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां पर न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस घटना में कब कब और क्या हुआ। बताया जाता है कि वर्ष 2022 में ही 21 अगस्त को दीपक सिंह, जो कि 13 वर्ष का था और यह छात्र था, ये 21 अगस्त को रहस्यमय परिस्थितियों में यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकला और फिर बताया जाता है कि लापता हो गया था। फिलहाल परिजनों ने इसकी खोजबीन की और इसकी खोजबीन करने में गांव के रहने वाले मौजूदा प्रधान के पति व पूर्व प्रधान का परिवार इसमें काफ़ी सहयोग करता हुआ पीड़ित परिवार के साथ अपनी हमदर्दी दिखा रहा था। पीड़ित परिवार की माने तो उस दिन पूर्व प्रधान तथा उसके परिवार वालों ने धानेपुर पुलिस को सूचना तक देने के लिए ही रोक दिया और फिर अगले दिन धानेपुर थाने पहुंचे दीपक के पिता राजकुमार सिंह। उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद धानेपुर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। लड़के की बरामदगी का प्रयास कर रही थी कि अगले ही दिन यानी कि 22 अगस्त 2022 को दीपक का शव गांव से ही कुछ दूरी पर बह रही बिसुही नदी में उतराता पाया गया, जिसके बाद घर परिवार में कोहराम मच गया। इस बात की सूचना धानेपुर पुलिस को दी गई। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेने के बाद पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर इस मामले से पर्दा हटाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही थी। उधर जिले के ही अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी शिवराज प्रजापति ने भी घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया और वहीं फोरेंसिक जांच टीम, डॉग स्क्वाड टीम ने भी घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। एएसपी ने धानेपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक को मामले के खुलासे के लिए निर्देशित किया। साथ ही इस खुलासे के लिए एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम को भी लगाया ताकि इसकी मदद से इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा किया जा सके। हालांकि पुलिस टीमों ने इसका खुलासा भी किया और गांव के ही रहने वाले पूर्व प्रधान मेवाराम वर्मा और उनके लड़के को आरोपी बनाया यानी कि दोषी माना। इसके अलावा दीपक की बहन को भी इसमें पुलिस की ओर से आरोपी बनाया और उसके जो स्क्रिप्ट तैयार की कि इस लड़की का तथा प्रधान के लड़के से आपस में कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर के ही ये हत्या की गई और लड़की तथा उसके प्रेमी ने ही मिलकर अपने भाई की घर के कमरे में हत्या कर और कमरे में ही शव को छुपा दिया और रात में ही जब उस शव को ठिकाने लगाने में यानी कि इस लड़की तथा उसका प्रेमित और पूर्व प्रधान जब कामयाब हो गए तो फिर अगले दिन ही राजकुमार सिंह को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजा गया और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही थी। तो इस मामले में दीपक की बहन को उसके कथित तौर पर प्रेमी को, जो कि पूर्व प्रधान मेवाराम वर्मा का लड़का है, और मेवाराम को पुलिस ने आरोपी बनाया और तीनों को जेल भेजा था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एक चूक की कि मेवाराम वर्मा को हत्या करने में मामले से हटा करके केवल 120 बी और धारा 34 में ही उसे दोषी करार दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि पूर्व प्रधान को बहुत जल्द ही जेल से छूटने में कामयाबी मिल गई और वो जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि जो पुलिस की ओर से स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वो पीड़ित पक्ष के गले नहीं उतर रहा था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का भी सहारा लिया, हाई कोर्ट में भी
अपना रिट दाखिल की और उच्चाधिकारियों की चौखटों पर भी न्याय पाने के लिए पुनर्विवेचना किए जाने की मांग करता रहा, जिस पर जिले के एसपी आकाश तोमर की ओर से इसे पुनर्विवेचना करने के लिए न्यायालय से जो दाखिल चार्जशीट थी उसे वापस मंगवाया और धानेपुर थानाध्यक्ष को विवेचना करने का निर्देश दिया। धानेपुर थाने के मौजूदा थाना अध्यक्ष ने मेवाराम वर्मा को दोषी पाया और फिर उनकी गिरफ्तारी की और इसके बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की। इस संबंध में जानकारी देते हुए धानेपुर थाने के थानाध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह ने बताया कि एसपी की ओर से न्यायालय से जो दाखिल पहले की चार्जशीट थी उसे मंगवाया गया था तथा उसको पुनर्विवेचना करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया था। बताया कि उन्होंने साक्ष्य संकलन किया तो पाया कि मेवाराम वर्मा भी अपने उस लड़के के ही बराबर यानी इस हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं, जिस पर उनकी आज गिरफ्तारी की गई और आवश्यक लिखा पढ़ी करते हुए तथा आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें आज पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। बताया कि जहां पर न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो ये रही बहुचर्चित जना बनकट के जो कि छात्र रहा और महज 13 साल का ही लड़का था दीपक सिंह हत्याकांड की ये पूरी